वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। माफियावादी समाजवाद, अराजकतावादी समाजवाद, दंगावादी समाजवाद, आतंकवादी समाजवाद, अब ये सभी जो बहुरूपीय ब्रांड हैं, प्रदेश की जनता भी अब इस चीज को मानने लग गई है कि समाजवाद एक रेड अलर्ट है और इस रेड अलर्ट से अब मुक्ति मिलनी ही चाहिए। एक कभी हुआ कि देश का प्रधानमंत्री रात के 1:30 बजे सड़कों पर उतर करके गरीब की सुविधा को देख रहा होगा? किसी ने देखा इस बात को कभी? नहीं, मैं तो चाहता हूं आप फील्ड में आए, आप स्वस्थ रहें। और आपके लिए तो देखिए, आपके लिए तो हम भी चाहेंगे कि जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है वह अगर चाहेंगे तो हम लोग प्रयास कर लेंगे कि बीजेपी में अगर आप आना चाहेंगे थोड़ा आपके लिए रास्ता खोल सकते हैं। आपकी उम्र, आप देखिए, आपके पास लंबा अनुभव है, संघर्ष आपने किया है। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के साथ में जेपी आंदोलन में लोहिया जी के उन मूल्यों और सिद्धांतों पर आप गए होंगे। जब आज की समाजवादी पार्टी को आप देखते होंगे तो आपको पीड़ा होती होगी। एकांत में आप कभी बैठते होंगे, सच में पीड़ा होती होगी, और बहुत पीड़ा होती होगी। मंत्री जी, जितनी लंबी बात हमसे आपने की है, मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वास्तव में राजनीति समाजवाद से ही मेरी शुरू हुई। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश जी, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, चंद्रशेखर जी, राजनारायण जी, इन लोगों की जो सोच थी और जो व्यू था समाज को बनाने के लिए, राजनीति को बनाने के लिए, उस व्यू को पूरा अगर किया इस देश और दुनिया में तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने पूरा किया है। इसलिए जब तक जीऊंगा तब तक समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के साथ ही रहूंगा। मैंने यही कहा ना, डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी, डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी, एक सच्चा समाजवादी संपत्ति और संतति दोनों से हमेशा दूर रहेगा। और मुझे लगता है कि आप अपने नेतृत्व को अगर देखे होते और इसीलिए मैं उसी पे आ रहा हूं, देखिए, संतति और संपत्ति से समाजवादी को दूर रहना चाहिए, वही समाजवादी है। आप हो सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्या कर रही है? एक दूसरा, देखिए, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने अपने रहते रहते अपने पुत्रों को और अपने परिवार को कभी राजनीति में नहीं सक्रिय होने दिया था। परिवार के लिए कोई जगह नहीं थी। आप चंद्रशेखर जी के शिष्य हैं, कोई हमें इसमें संदेह नहीं। समाजवाद है, उन्होंने कहा था समाजवाद अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने नेताओं को शक्तिशाली बनाता है। आज के युग का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वह समाजवाद है, और इसके कई बहुरूपिया ब्रांड है। बहुरूपिया ब्रांड, परिवारवादी समाजवाद, माफियावादी समाजवाद, अराजकतावादी समाजवाद, दंगावादी समाजवाद, आतंकवादी समाजवाद, अब ये सभी जो बहुरूपीय ब्रांड हैं, प्रदेश की जनता भी अब इस चीज को मानने लग गई है कि समाजवाद एक रेड अलर्ट है और इस रेड अलर्ट से अब मुक्ति मिलनी ही चाहिए। समाजवाद, समता, समृद्धि, कुशलता और अमीर गरीब में खाई कम करने की नीति है। भारतीय जनता पार्टी की नीति केवल पूंजीवाद की है और हमारी लड़ाई सर्वदा पूंजीवाद से है। और इसलिए जब तक समाजवाद, जब तक इस धरती पर भूख, प्यास, गरीबी, बेवसी, लाचारी रहेगी, समाजवाद इस दुनिया में चलता रहेगा। और महोदय, इसीलिए
हम लोगों ने तो पहले कहा, इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। और उत्तर प्रदेश के राम राज्य की राम राज्य का मतलब जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल परिस्थिति से प्रभावित शाश्वत है, वही राम राज्य है। हमने जो कहा था सो करके दिखाया। हम गरीब विरोधी हैं या हितैषी हैं, यह हमारा कार्य बताता है। 43 लाख गरीबों का मकान समाजवादी पार्टी के 4 काल में क्यों नहीं बने? 2 करोड़ 94 लाख परिवारों को विद्युत के कनेक्शन ये पिछली सरकारों के कालखंड में क्यों नहीं मिले? 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को शौचालय पिछली सरकार के समय क्यों नहीं मिल पाए? प्रदेश के 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर पिछली सरकारों के समय क्यों नहीं मिल पाया? 2 करोड़ 54 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ क्यों नहीं मिल पाया? सिंचाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सड़क कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट, एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई या जहाज की यात्रा कर सकता है, यह कल्पना पिछली सरकारों ने अपने लिए सफाई महोत्सव मनाना हो तो महोदय इंग्लैंड से एक स्पेशल मंगाया जाता था। बग्गी मंगाई जाती थी, लेकिन एक गरीब अगर हवाई जहाज की यात्रा हवाई चप्पल पहनने वाला मोदी जी इसको साकार कर रहे हैं तो इनको बुरा लगता है। तो यही ₹100 ब्रांड है ये। इसलिए हमें इसके लिए बताना नहीं, हमने तो जनता को जनार्दन माना है, हमने तो उसको हमेशा सिर आंखों पर बिठाया है। ये कभी हुआ कि देश का प्रधानमंत्री रात के 1:30 बजे सड़कों पर उतर करके गरीब की सुविधा को देख रहा होगा? किसी ने देखा इस बात को कभी? ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।